हेलो फ्रेंड्स, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच एक नया टॉपिक को लेकर के, मैथ्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस इससे भी मिलेंगे, है ना। और ये जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे या देने वाले होंगे या फिर आप जो प्रैक्टिस सेट्स बनाते होंगे उसमें आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन मिलते होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात समानुपात। तो इसके क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलते होंगे और आप जो है उसको उसमें कुछ ना कुछ गलती करते हैं या फिर उसे जो है ईज़िली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, टाइम टेकिंग हो जाता है, ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों, आज हम इसको जो है अच्छे अच्छे ट्रिक से करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि कंसेप्ट के बिना हम मैथ्स को नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। तो आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और अगर आपने बाकी वीडियोस मैथ की नहीं देखे हैं तो उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसको अच्छे से देख लें, ताकि आपको मैथ्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो देखते हैं पहले अनुपात क्या है। तो रेशियो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ बाय डिवीज़न। सिंपल सा बात है कि रेशियो किसी भी दो नंबर का कंपेयर है, तुलना है, वो भी किस में, डिवीज़न के रूप में। जैसे 2/5, 3/5, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे आप ले लीजिए 2/5, 3/5, ये क्या है, 3 और 5 को हम कंपेयर कर रहे हैं डिवाइड के फॉर्म में। तो इसको क्या बोलेंगे, किसी भी दो क्वांटिटी को कंपैरिजन कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ डिवीज़न। और इसको लिखते कैसे हैं, ये इस टाइप से, बीच में जो डबल पॉइंट है ना, वो जैसे 2, यहाँ आपने 1 दिया, यहाँ आपने 2 दिया, ठीक है, बाय 5। तो ये हुआ रेशियो का सिंबल। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है कि ए रेशियो रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। यहाँ बोल रहा है कि रेशियो जो अनुपात है वह चेंज नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा अगर उसका अंश और हर दोनों को किसी भी सेम नंबर से डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं 4:3। अच्छा, मैं आपको सिंपल सा बात बता दूं, अगर कहीं भी आपको रेशियो देखे ना तो उसको आप डिवाइड के फॉर्म में लिख देना, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो अब देखिए, फ्रैक्शन के ऊपर को क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर अंश, नीचे को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर हर। तो अब इस दोनों में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वह जो है रेशियो अनअल्टर्ड रहता है। आप ही देखिए, अगर 10 से ऊपर नीचे हम गुना करें तो यह क्या हो जाएगा आपका, 4 × 10 40 और 3 × 10 30। अब देखिए, अगर इस दोनों जीरो को हम काट दें तो 4:3 एज इट इज़ जैसे था वैसा हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा, अभी देखिए कि उसमें क्या होता है कि आप फ्रैक्शंस में क्या देखते थे कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते थे, यानी अंश, और नीचे वाले को हर। रेशियो में जो पहला टर्म होता है, जैसे यहाँ पे 4 है या यहाँ पे ए है, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो बी होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ए होता है एंटीसीडेंट और बी होता है कॉन्सिक्वेंट। याद रखेंगे इसको, ठीक है। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 4 का भी कोई यूनिट होता और 3 का भी कोई यूनिट होता तो वो यूनिट बाय यूनिट जो है डिवाइड होकर के वो 0 हो जाता, 1 हो जाता। इसलिए इसका क्या होगा कि कोई भी यूनिट नहीं होता है। समझ में आया रेशियो। अब देखिए, कुछ टाइप्स होते हैं रेशियो को, जिसको जानना ज़रूरी है, और ये आपका जो है क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आज हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे एक्चुअली, और जो इसके जो एप्लीकेशन पार्ट के क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग बाद में देखेंगे, दूसरे क्लास में देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम टाइम एंड वर्क की तरफ चलेंगे। तो अब आपका जो है मैथ्स काफ़ी अच्छे मोड पे आ गया है, अच्छे अच्छे चीज़ों के साथ। अब ये मैथ्स हम लोग लगभग आने वाले 10 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है दूसरा चीज़ देखेंगे, सेकंड लेवल देखेंगे मैथ्स का। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसमें पहला है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो बोले तो क्या, स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर।
ठीक है। और इसका अगर रेशियो है ना तो वो किसका डुप्लीकेट है, A:B का ये डुप्लीकेट है, ठीक है। अच्छा, ट्रिप्लीकेट बोले तो क्या, डुप्लीकेट यानी दो, ट्रिप्लीकेट बोले तो यानी डुप्लीकेट आपने नॉर्मल डे में भी सुना होगा, यार ये इसका डुप्लीकेट है, या फिर जेरोक्स इसका डुप्लीकेट निकाल दो, तो वो क्या होता है, दो हो जाता है ना। तो यहाँ भी जो है पावर दो कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट, तीन कर देंगे तो हो जाएगा ट्रिप्लीकेट। तो यहाँ भी ये किसका ट्रिप्लीकेट है, A:B का। ये याद रखिएगा दोस्तों, इसको क्वेश्चंस बनाने समय इसका यूज़ होगा, ठीक है। अब देखिए सब डुप्लीकेट बोले तो क्या, यहाँ पे टू था स्क्वायर के फॉर्म में, अभी उसी को अगर रूट बना दे तो वो क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट। उसी तरह सब ट्रिप्लीकेट होगा, क्यूब रूट हो जाएगा उसमें, है ना, बाकी सब सेम ही रहेगा। उसके बाद आइए जो मेन है कंपाउंड रेशियो, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों। तो देखिए कंपाउंड रेशियो क्या है, A:B रेशियो C:D, यानी अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये अकेला क्वांटिटी अकेला नहीं है, दो दो है, दो दो का रेशियो है, तो यह क्या हो सकता है, कंपाउंड रेशियो है, किसका, A:C का और B:D का, क्या ये कंपाउंड रेशियो है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए इसको अगर मैं आपको बताने जाऊँ ना तो देखिए किस तरह से मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे है कंपाउंड रेशियो कैसे है, देखिए ये बोल रहा है कि A:B, ठीक है, आपका वह जो है एंड C:D का जो है ये कंपाउंड रेशियो है। कैसे, देखिए रेशियो बोले तो क्या, डिवाइड यानी A/B और C/D यानी ये C और ये D नीचे आ गया। तो अब बताइए इसमें ये जो है मैंने आपको इसका फ्रैक्शंस में बताया था कि जब इस टाइप का हो तो जो बीच वाले टर्म होते हैं उसको एक साथ नीचे लिखते हैं और पहला और चौथा टर्म को एक साथ लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, A और D डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, B और C होगा। तो बस इसी को जो है ना उसने ऐसा करके दिखाया है, इसमें ऐसे करके दिखाया गया है कि वह जो है कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा आपका, उसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए वही है A:B और A:C एंड B:D, AB:C, AB और रेशियो होगा CD का, ठीक है। तो देखिए इट इज़ द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द टू और मोर गिवन रेशियो। एंटीसीडेंट आपको बोले तो क्या, एंटीसीडेंट बोले तो क्या, और कॉन्सिक्वेंट अभी आपको मैंने बताया कि अंश जो न्यूमरेटर होगा उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट और जो डिनोमिनेटर होगा हर के पास होगा उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। रेशियो में देखें तो क्या, पहला जो टर्म होगा उसको बोलेंगे एंटीसीडेंट, सेकेंड जो टर्म होगा उसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, इसको याद रखना है। अब देखिए इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स वो मतलब क्या, उल्टा, इन्वर्स का मतलब तो हम जानते हैं उल्टा। तो इन्वर्स रेशियो क्या होगा, A:B है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 1/A 1/B, है ना। ए का इन्वर्स क्या होगा, 1/A। और इन्वर्स मतलब क्या होता है ना कि अगर आप उस क्वांटिटी को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वह हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और किसी नंबर को उसके नेगेटिव नंबर से ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 0, उसे क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स। तो इसे याद रखिएगा, इन्वर्स मतलब क्या, वो नंबर और उसका इन्वर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 होगा, सिंपल 1/, अगर क्वांटिटी कर देंगे तो वो उस क्वांटिटी का इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो है वो आपको एप्लीकेशंस है जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो मतलब क्या होता है कि आप जो है उसको इस तरह से बनाते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं उसको, कंपोनेंट के साथ डिवाइड करते हैं ऐसे ऊपर नीचे, मतलब कंसिक्वेंट को, एंटीसीडेंट को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, जिससे कि जो है वो जो है एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग आपका फॉर्मूला दे दे। कैसे, मान लीजिए अगर A/B और C/D इक्वल है तो हम ऊपर और नीचे अगर A+B, A-B और C के साथ, यानी पहला टर्म जो था उसको वैसे ही रखे, सेकेंड टर्म को नीचे और ऊपर जो है प्लस माइनस कर दे और नीचे ऊपर पहला टर्म को ही लिख दे, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का रूल जो है हमारा बहुत सारा सम्स में काम आएगा। अभी अगर आपको समझ में ये नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप बस इतना रखिए कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो होता है, जिसमें जो एंटीसीडेंट होता है उसको ऊपर और नीचे लिख देते हैं, और जो डिविडेंडो होता है, सॉरी जो कॉन्सिक्वेंट होता है उसको नीचे माइनस करते हैं ऊपर प्लस करते हैं, तो वह सेम रेशियो देता है, रेशियो जो है वो सेम होता है। तो ये आप याद रखिए, क्वेश्चंस में जब इसका मैं कराऊंगा तब आपको एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आएगी। देखिए यहीं तक था रेशियो। अब हम चलते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ, प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर एक रेशियो दिया हो और उसको दूसरे रेशियो से अगर कंपेयर करते हैं, अगर वो दोनों रेशियो सेम रेशियो में हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज ए स्टेटमेंट दैट टू रेशियो आर सिमिलर, ठीक है। व्हेन टू रेशियो आर इक्वल दे मेक ए प्रोपोर्शन। जब दो, मैंने अभी आपको बताया, एक रेशियो अगर दूसरे रेशियो का सेम रेशियो है, समझ लीजिए, मतलब जितना जो है वो सेम है, एक दूसरे का जो है इक्वल है, तो उस रेशियो को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं एक दूसरे का, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डबल इससे। रेशियो में सिंगल ये होता था, इसमें डबल ये होगा, ठीक है। ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं, समानुपात, यानी अनुपात का समान, समान अनुपात है ना, यानी जो अनुपात समान हो। व्हेन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, जहाँ पे क्या है, ये ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। अब देखिए इसमें जो है ना, सबसे बड़ा बात होता है कि जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, यानी ए एंड डी, ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आपको दिख रहा है, ए, और सेकंड लास्ट टर्म क्या दिख रहा है, डी। इसका प्रोडक्ट जो है वह बीच वाले दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो जो फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम, और जो बीच के पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं, मीन, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के, ये मीन्स बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। समझ में आ रहा है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत से क्वेश्चंस में आपको इसके यूज़ कर दिखाने पड़ेंगे, इसको यूज़ करना पड़ेगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। पहला और चौथा क्या बोले, एक्सट्रीम, दूसरा और तीसरा क्या बोले हम, मीन। तो दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इक्वल होगा। अब देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, अगर दीज क्वांटिटीज़ जो है ए बी सी है, अगर मान लीजिए ये जैसे ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी ऐसा है, तो बी का स्क्वायर जो है वह ए सी के बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। सी, और इस कंडीशन में सी हमेशा क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है। इसको याद रखिएगा, ये क्या होता है, हमेशा थर्ड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, if four quantities a b c and x are in the ratio such that a is to b, proportion होगा c is to x का, तो इन दिस केस क्या होगा, a x is equals to b c, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और x इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन। इस कंडीशन में x क्या कहलाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये था प्रोपोर्शंस का कुछ वो। अब देखिए आपका प्रोपोर्शन का जो है मीन और सेकंड प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं। If three quantities a b x are in such that a is to x is equals is x is to b, जैसा अभी हमने देखा, तो देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी होता है ना, तो इस जगह x को क्या बोलेंगे, मीन ऑफ ए एंड बी बोलेंगे। मीन का फॉर्मूला भी तो यही है, तो इसलिए मीन बोलेंगे इसको। तो अब देखिए इससे रिलेटेड जो है कुछ हमारे पास आपको रूल्स हैं। क्या है, b इज टू ए इज इक्वल टू डी इज टू सी होगा इस केस में, यानी ए और बी और सी और डी का है, तो अगर हम उसको उलट दें रेशियो को, क्या था यहाँ पे ए बाई बी था ना, तो उसको हम लोग कर दे बी बाई ए, और साथ साथ समानुपात में जो सी बाई डी था उसको भी कर दे डी बाई ए, तो इन केस में वो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह आपका हो गया ये सेकंड केस, ए इज टू सी, यानी ए रेशियो सी इज इक्वल्स टू बी रेशियो डी। अब क्या किया हमने, अल्टर कर दिया, ए को सी के साथ ले लिया और बी को डी के साथ लिया, तो उसका इसमें भी वो जो है इक्वल हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो। ये हुआ अल्टरनेंडो। अब जो वहाँ हम देख रहे थे कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में, देखिए वो क्या था, कंपोनेंडो में क्या करते थे हम लोग, नीचे वाला के साथ वो करते थे, यहाँ क्या करेंगे, सिंपल, नीचे भी है ना तो ऊपर भी ऐड कर देंगे, नीचे डी है तो ऊपर डी ऐड कर देंगे, उसको बोलते हैं कंपोनेंडो। और डिविडेंडो क्या होता है कि आपको नीचे जो है उसको माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, वही किए थे ना उधर, ऊपर वाले में प्लस भी किए थे, बाई भी रहने दिए थे, तो यही होता है आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, और बाकी का जो इसका एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चन है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है कि मान लीजिए इसका एज का रेशियो ये है, या इसका सैलरी है, या इसका इनकम है, इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, तो क्या होगा, वो सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, उसको हम अलग से क्लास में देखेंगे ताकि आपको जो है कन्फ्यूज़न ना हो। तो आज से रिलेटेड जो हमने अभी कंसेप्ट देखा उससे रिलेटेड जो है आपका कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। इफ़ ए रेशियो बी 5:7 दिया है, और सी रेशियो डी 8:13 दिया हुआ है, तो यहाँ बोल रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, है ना।
तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, आपका सिंपल सा है प्रोडक्ट ऑफ मीन सॉरी, जो आपका इस केस में करना क्या होता है कि आपको ये मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको A/B/C वाला फॉर्मूला, वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। 5 को AD, ठीक है, इज टू आपका क्या किया हमने 7:5, ठीक है, ये इसको किया और इज टू 7/13 कर दिया, ठीक है। तो आपका ये रेशियो निकल के आ गया। ये सिंपल हमने फार्मूला में इसको पुट कर दिया, जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया ना, बस उसी में जो है हमने क्या किया, इसको A/B/C निकालना है। तो बस हमने क्या किया, उसी हिसाब से इसको निकाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे D के साथ C और D है और यहाँ A और B है, तो हमको निकालना है A, B और C, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है हम जब उसको फॉर्मूला में पुट किए तो हमारे पास ये रेशियो निकल के आ गया, सिंपल। अब देखिए दूसरा देखते हैं। अगर ये, अब ठीक उसका ऑपोजिट, अगर x, y और x हो 2, 3, 4, यहाँ x नहीं होगा, यहाँ z होगा। तो x, y, z अगर इस रेशियो में दिया हो तो x/y रेशियो y/z रेशियो z/p क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे x होगा आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्या किया हमने, x, y, z 2, 3, 4 दिया हुआ है। x को सिंपल 2 के माना, y को 3 के और z को 4 के मान लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है x/y। तो हम x/y लिख दिए 2/3, y/z ये आ गया, z/x ये आ गया। सिंपल यहाँ से जो था ना x, y, z का वैल्यू हमने पुट किया इस वाले एक्सप्रेशन में। अब क्या किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए हमेशा जो है एक टर्म कॉमन आ जा रहा है। यहाँ पे y कॉमन है, यहाँ पे z कॉमन है और ये जो x है कॉमन है। तो इस केस में हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम जो निकाला उसके बाद जो है सबको उस फॉर्म में लाने की कोशिश की और हमारा रेशियो आ गया आपका, ठीक। आप इसको एक बार अच्छा से देखेंगे, जब कंसेप्ट को साथ में लेकर के इसको आप अच्छा से एक बार देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बनाएगा। अब देखिए जो मैंने डिस्कस किया था थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में, तो यहाँ कह रहा है कि 8 और 24 दिया हुआ है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकाले। तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि बीच वाला जो है वो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और जो ये साइड वाला होगा, मतलब जो फर्स्ट वाला होगा, वो उसको डिवाइड में कर देंगे तो आ जाएगा। तो सिंपल 24 × 24 डिवाइड बाई 8 दैट इज 72। हमने देखा था वहाँ पे मीन प्रोपोर्शन भी उसी को बोलते हैं। तो बीच वाला जो है इस केस में क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। तो उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ के बराबर हो जाता है। तो यही आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। 2 numbers are respectively 25% and 60% मोर देन द थर्ड नंबर, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द 2 नंबर। बोल रहा है यहाँ पे कि 2 नंबर है जिसका जो थर्ड नंबर से 25% और 60% ज़्यादा है, तो वो 2 नंबर्स का रेशियो क्या होगा। तो लेट द नंबर x। अब बताइए द फर्स्ट नंबर इज 125% ऑफ x, क्यों, क्योंकि 25% ज़्यादा है और वो ऑलरेडी मान लीजिए 100% है, तो 125 हो गया, दैट इज़ 5x/4। उसी तरह 60 का 160 लिखा हमने, 8x + 5। इसको जब सॉल्व किया तो आ गया 25 × 32 = 32, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग को क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सेम क्वेश्चन देखिए, इन ए स्कूल रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल 4:9 दिया हुआ है। आफ्टर इंक्लूजन न्यू गर्ल्स, अगर कुछ और लड़कियां ऐड हो गई तो रेशियो हो गया 4:17। हाउ मैनी बॉयज़ वेर प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग इन द स्कूल। तो इसका मतलब है, और यहाँ बोला जा रहा है कि तो स्टार्टिंग में कितना स्टूडेंट और बॉयज़ था। तो काफ़ी इजी है, देखिए 4 है तो 4x ले लिए, और 9x है, 9 है तो 9x लिए, क्योंकि रेशियो है उसको k मानना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं एक्चुअली वो था क्या। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोएस्ट फॉर्म में आया हो, वो 16/36 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए जो है हम लोग ऐसा मान के चलते हैं 4x और 9x। यहाँ क्या बोल रहा है, 32 ऐड करना है, क्यों, आफ्टर एडिंग न्यू गर्ल्स, कुछ एक्स्ट्रा गर्ल्स ऐड करने पे क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ 32 ऐड किया हमने, तो यहाँ 32 क्वेश्चंस में यहाँ मिसिंग है कि आफ्टर इंक्लूजन 32 न्यू गर्ल्स होगा, तो उस कंडीशन में हो जाता है 4:17। तो हमने कुछ नहीं किया, गर्ल्स के सेक्शन में 32 ऐड कर दिया तो 4:17 आ गया। इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू 4 आ गया। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या था, 4x था, तो 4 × 4 दैट इज 16। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे
एग्ज़ाम्स में। इस टाइप के भी मिलेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन जो है आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी एग्ज़ाम्स में के लिए ट्रेंडी हो रहा है, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस तो आते ही है, और इसी तरह के जो है आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म होता है। आप ये कोई उतना मतलब टफ चैप्टर नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है कि रेशियो इज़ नथिंग बट द डिवीज़न ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर को डिवाइड में लिख दीजिए तो वो जो है रेशियो ही होता है। रेशियो मतलब डिवाइड, कंपेयर करना है। और प्रोपोर्शन क्या हुआ? दो रेशियो जो एक ही रेशियो में हो, यानी दो रेशियो जो सेम हो उसको क्या बोलेंगे? वो आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से जो है आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला होगा वो टाइम एंड वर्क होगा। बहुत सारे चैप्टर्स अभी बाकी है, लेकिन आगे आने वाले 10 से 15 दिनों में आपका मैथ्स का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आप हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के क्लास को भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं तो अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, बाय बाय।